कोई दूसरी पार्टी को मौका नहीं देंगे, एमआईएम को जिता के लाएंगे हम। क्यों देंगे? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए, फिर आप बदलाव तो करना चाहिए ना। हो सकता दूसरा आदमी जो आए, हो सकता है वो उससे अच्छा काम करे। जी नहीं, हम इससे पहले बहुत बार दे चुके हैं दूसरे पार्टियों को चांस। कोई पार्टी काम करने वाली नहीं है। ये पार्टी एमआईएम पार्टी ऐसी है जो वक्त पे आकर काम करने वाली है। जब हमको परेशानी आई तो कोई नहीं आया आगे। हम किसी को एमआईएम के कारपोरेटर को कोर्ट से भी बुलाए तो आधी रात को आके ठहर जाते हमारे पास। बाकी के लोग कोई नहीं आते। जो संसद में भी कभी नहीं रुकते, हमेशा मुसलमानों की आवाज़ के लिए जो जब कभी मुसलमानों पे दर्द जहाँ कहीं पे भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत आती है तो सिर्फ अकबर साहब और असद साहब काम आते हैं। बाकी राहुल गांधी और ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, कई लोग कहते हैं कि हम लोग लड़ते हैं आपके लिए, मुसलमानों के लिए। नहीं, ये सब गलत है। जब भी इसमें ऐसा संसद में भी जब ज़रूरत गिरी सबसे पहले असद साहब ने आवाज़ उठाई है। जो 5 सालों में थे वो सब हम आजमा लेके देख लिए उनको कि हमारे सेक्शन हुए, काम नहीं करे। हमारे पास के रोड के इतने सेक्शन आए, ये काम नहीं हुआ। वो हम जब भी वो जीतने के बाद हम उनके पास जाते, भाई हमारा एरिया यहाँ तक ही है, यहाँ से हमारा नहीं आता, ऐसा बोल के गए। नंबर 31 में इस समय हम मौजूद हैं। जगह जगह महफिल सजी हुई हैं, दफ्तर बने हुए हैं हर पार्टी के। थोड़ा कदम आगे चलते हैं तो किसी दूसरी पार्टी का होता है, फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो तीसरी पार्टी का होता है। वैसे ही आज के दौर में जब तक चुनाव नहीं होते उससे पहले हर जगह चोहलर होती है। जैसे 4 से 5 लोग बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे शादी से पहले का समय होता है या ईद की चांद रात को होता है। चुनाव के बाद फिर वो सन्नाटा पसर जाता है। तो अब यहाँ कुछ एमआईएम के समर्थक मौजूद हैं, यहाँ से गुजर रहे थे तो कई लोग बैठे हैं। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, एमआईएम को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि एमआईएम जहाँ लड़ती है वहाँ बीजेपी को फ़ायदा होता है। यहाँ निज़ामाबाद में हम इससे मौजूद हैं, यहाँ का माहौल क्या कहता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि एमआईएम जीतना या हारने से ऐसा कोई मकसद नहीं है। एमआईएम ऐसी पार्टी है हमारे लिए कि जो वक्त पे काम आती है। और जो है सो एमआईएम जब पानी आता है, जब बारिश होती है, नालियाँ बहते हैं, उस टाइम पे आके एमआईएम के कैंडिडेट ठहर के काम कराते हैं, जो बाकी कोई पार्टी नहीं आता है वहाँ पे। जैसे कांग्रेस है, एमआईएम, दूसरे तुम्हारे जो आम पार्टी है दूसरे, ऐसे कोई पार्टी नहीं आते यहाँ पे। आते एमआईएम के कैंडिडेट हमारे पास काम करने के लिए। और क्या है, हम जो लोग हैं एमआईएम से बहुत खुश है। इससे पहले भी 2 मरतबा एमआईएम जीत चुकी है हमारे पास और 2 बार भी हमारे कैंडिडेट काम कर चुके हैं हमारे लिए। तो इस बार किसी दूसरी पार्टी को मौका नहीं देना चाहिए? नहीं देंगे हम, ऐसा कोई दूसरी पार्टी को मौका नहीं देंगे। एमआईएम को जिता के लाएंगे हम। क्यों देंगे? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए, फिर आप बदलाव तो करना चाहिए ना। हो सकता दूसरा आदमी जो आए, हो सकता है वो उससे अच्छा काम करे। जी नहीं, हम इससे पहले बहुत बार दे चुके हैं दूसरे पार्टियों को चांस। कोई पार्टी काम करने वाली नहीं है। ये पार्टी एमआईएम पार्टी ऐसी है जो वक्त पे आकर काम करने वाली है। बाकी ये जो और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, इन पर कुछ तो इन्होंने अच्छा किया होगा। कोई चीज़ नहीं अच्छी की हमारे लिए, कोई काम नहीं किया उन लोगों ने। तो ये बीते 5 सालों में आपके बीच आए, कभी नहीं आए? जी, हमेशा हमारे साथ रहे हैं पार्टी। नहीं, दूसरी पार्टी के लोग नहीं आते? नहीं, दूसरी पार्टी के लोग कोई नहीं आते हमारे पास। कोई आदमी नहीं आता हमारे पास। सिर्फ एमआईएम के कुछ ऐसे कुछ हो गया, किरकिर हो गई, लफड़े हो गए, कुछ ऐसा हो गया तो एमआईएम के कैंडिडेट हमारे पास तुरंत तैयार हो जाते हैं, इधर ठहरने के लिए आ जाते हैं हमारे पास, हमारे इसके वास्ते। बाकी जब दूसरे लोगों को फ़ोन करते हैं वो नहीं आते? कोई फ़ोन ही नहीं उठाते हमारा, बात ही नहीं करते हमारे से। फ़ोन बाजू रख देते हमारा, वो लोग फ़ोन उठाए भी तो बाजू रख देते। लेकिन अब तो बहुत आ रहे होंगे आपके पास? अभी तो बहुत आ रहे साहब, इस टाइम पे तो सभी आएंगे ना। लेकिन हमको करना नहीं है उनसे काम, हम तो हमारे आदमी को चुन के लेके आएंगे। अब जब वो आपके बीच वोट मांगने आते होंगे तो आप क्या उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं उनसे? हाँ, सवाल तो करते हैं साहब उनसे कि भाई इस टाइम तक इतने दिन तक कहाँ थे आप, जब आप 5 साल बाद फिर हमारे पास आए। उनको जिताना क्यों ज़रूरी है? आप एक युवा है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी यहाँ युवा है, तो युवा की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जो रोड से आए एमआईएम वाले दल आए, पीछे जो रोड दल आए एमआईएम वाले दल आए। ये बाकी के लोग सिर्फ जो है तो वोट मांगने के लिए आते हैं। कभी फ़ोन करो तो कोई नहीं आता है। तो हमको अब क्या मुँह लेके इन लोग आ रहे हैं वोट मांगने हमारे पास। जब हमको परेशानी आई तो कोई नहीं आया आगे। हम किसी को एमआईएम के कारपोरेटर को कोर्ट से भी बुलाए तो आधी रात को आके ठहर जाते हमारे पास। बाकी के लोग कोई नहीं आते। तो
तो ये लोग को क्यों वजह से वोट देना हम? हमारा जब कैंडिडेट जो है तो ठहरा से जो अगले वाले कैंडिडेट थे उनको टिकट नहीं मिली भाई, खैर वो मसला नहीं है। एमआईएम जब टिकट दे रही है तो अच्छे ही कैंडिडेट को देंगे ना, ख़राब कैंडिडेट को तो नहीं देंगे। अब जैसे आपके सामने कैंडिडेट हैं एमआईएम के हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है या हम लोग विकास काम इसलिए नहीं कर पाए कि हम सरकार में हिस्सेदारी हमारी नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं जब वो लोग काम करते हैं? एमआईएम के लोग कैसे काम करते हैं फिर? एमआईएम के लोग जाके जो है तो बल्दिया में बैठ जाते हैं कि हमको ये रोड डालना है, ये नाली कराना है। तो अब बाकी के लोग बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, हम कैसा कराना? भाई एमआईएम की सरकार कहाँ है? यहाँ एमएलए है, एमपी है, कुछ नहीं है ना यहाँ। तो वो लोग कैसा काम करा रहे हैं वो आपको ही मालूम होना चाहिए। अच्छा, जैसे कई लोग ये भी कहते हैं कि जब किसी पार्टी को आप बार बार जिताते रहेंगे, किसी आदमी को आप बार बार जिताते रहेंगे तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, फिर वो जनता की नहीं सुनता है। तो इसलिए कई लोग ये भी कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको जो है तो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पीछे खींचने की कोशिश नहीं करते। तो वो जैसे हम भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे खींचना काम रहता तो ये कैंडिडेट हमारे सामने बैठे वाले नहीं रहते थे अभी तक। क्यों बोले? तो ये काम एमआईएम अच्छा करती है इसलिए आप आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो लोग कहते हैं कि एमआईएम जब चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है या कांग्रेस का नुकसान होता है, ये सब चीज़ें यहाँ चलती हैं? नहीं, यहाँ तो ये भाई फसादी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं है यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है एमआईएम के कैंडिडेट। अब बाकी के लोग भी आते हैं, देखते हैं, देख के जो है तो एमआईएम बीजेपी दो मिले वाली है, ये लोग को छोड़ दो बस ख़त्म बोलते हैं। तो ये सब वो लोग बातें करने के लिए आते हैं, काम करने के लिए कोई नहीं आता है। क्या कहेंगे, बड़ा पार्टी का बेच लगाए फिर रहे हैं, क्या वोट मांग रहे हैं क्या? जी, हम एमआईएम के लिए वोट मांग रहे हैं। क्यों, कोई खास बात? एमआईएम तो एक मुसलमानों की काम करती है। हम असद साहब के लिए वोट मांग रहे हैं, अकबर साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। एमआईएम लाना इसलिए मुसलमानों का काम, सिर्फ असद साहब संसद में जो आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों की बेबाक आवाज़ असद साहब है, जो संसद में भी कभी नहीं रुकते, हमेशा मुसलमानों की आवाज़ के लिए जो जब कभी मुसलमानों पे दर्द जहाँ कहीं पे भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत आती है तो सिर्फ अकबर साहब और असद साहब काम आते हैं। बाकी राहुल गांधी और ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, कई लोग कहते हैं कि हम लोग लड़ते हैं आपके लिए, मुसलमानों के लिए। नहीं, ये सब गलत है। जब भी इसमें संसद में भी जब ज़रूरत गिरी, सबसे पहले असद साहब ने आवाज़ उठाई है मुसलमानों के लिए। तो क्या सिर्फ इसलिए वोट देते हैं कि वो भाषण देते हैं या इसीलिए पसंद आते हैं और कुछ भी? नहीं, बहुत सारे काम भी किए ना, हैदराबाद में बहुत सारे काम किए उन्होंने। हाँ, मुसलमानों की जहाँ पे भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत गिरी, अकबर साहब ने, असद साहब ने काम किया है। क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल है, अभी जैसा माहौल हो रहा है कुछ दिन बाद फिर शांत हो जाएगा, तो क्या लग रहा है कि जैसे चुनाव का दौर है? इंशाल्लाह हमारी तो बहुत कोशिश है कि मुजीब भाई को जिताने की, इमाम से ठहरे सो हमारी बहुत कोशिश लगी सो उनके पीछे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत के आएंगे उन्होंने, फिर हमारी वो महिला सुधरेंगे। अभी हमारा महिला ऐसा हो गया, कई जनों आए अपने अपने जेबां भर लिए चले गए, और हमारे भाई ऐसे नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों काम करेंगे हमारे वास्ते, इनको जिताना है हमारे को। तो इन पर कैसे भरोसा करेंगे कि ये ऐसे नहीं है? हमारे क्लासमेट है, हमारे साथ पढ़े बड़े, हम उनके साथ खेले बड़े सो है, एक दूसरे को भरोसा है हमें। लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, धोखा सब दे देते हैं। इन्हों राजनीति में आए, मैं राजनीति में खाने नहीं आए, काम करने के लिए आए। अभी मौका भी कहाँ मिला है, अब आप इनको जिताते हैं तो हो सकता है ये फिर ऐसा इंशाल्लाह जीत के आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। बाद में अगर इन्होंने ऐसा किया, अपनी जेब भरी, तो फिर क्या करेंगे? तो असद साहब बोले कि ये बच्चे को अगर आप जिताओ, ये बच्चा अगर नहीं काम करा तो कान पकड़ के मैं उसको लाके काम कराता हूँ, बोले असद साहब। अब ये बताओ, इन पे ज़्यादा भरोसा है कि ओवैसी साहब या बलाला साहब पे ज़्यादा भरोसा है? देखो, वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं, भरोसा हमारे दोनों पे भी है, किसी पे ये थोड़ी है, हमारे दोनों के ऊपर भरोसा है। इंशाल्लाह जीत के आएंगे, ज़रूर करेंगे काम। अच्छा, टक्कर किस पार्टी से है? जैसे एमआईएम भी है, उनके सामने आप किसको मजबूत मानते हैं? हम वैसा ऐसी उम्मीद किसी पे भी नहीं रखे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका चुनाव उन्होंने लड़ने, हमारा हम लड़ेंगे, टक्कर हम ऐसा किसी को भी नहीं आजमा रहे। अल्लाह हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, बस किसी से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो कोई थोड़ा बहुत अच्छा तो लगता होगा ना कोई दूसरी पार्टी में? नहीं, अच्छा लगने का ऐसा क्या बात है, वो उनकी मेहनत है, ये हमारी मेहनत है, उसमें अच्छा लगने का क्या है। जो जीत के आएगा वो मुक़द्दर तय करेगा, पब्लिक जनता चुनेगी उसको, और जो चुन के आएगा वो हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
जो पिछले 5 सालों में जनता के बीच नहीं आए, आवाम के बीच नहीं आए, वो लोग भी वोट मांगने आ रहे होंगे। जो 5 सालों में थे वो सब हम आजमा लेके देख लिए उनको कि हमारे सेक्शन हुए कामा नहीं करे। हमारे पास के रोड के इतने सेक्शन आए, एक काम नहीं हुआ वो। हम जब भी वो जीतने के बाद हम उनके पास जाते, भाई हमारा एरिया यहाँ तक ही है, यहाँ से हमारा नहीं आता, ऐसा बोल के गए। अब भैया ठहरे, इंशाल्लाह हर काम करेंगे आप। अब वही लोग वोट मांगने आ रहे, तो आप भी कहते ना कि भैया एरिया आपका नहीं है। हाँ, हम कह रहे हैं ना, ये एरिया आपका नहीं है, ये एरिया वहाँ से आपका हुआ, ये एरिया हमारा है। हम भी कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे को भी जवाब देना आता है। अब ये टाइम ऐसा है, ये हमारा टाइम है, ये उनका नहीं है। ये अब उनको झुकना हमारे सामने है। अभी तो वो झुकेंगे, आप कहेंगे, वो आपके सामने हाथ भी जोड़ेंगे। लोग अभी झुकना ही पड़ेगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह झुकना ही पड़ेगा हमें। और जैसे ही चुनाव जीतेंगे उसके बाद फिर वो वैसे कैंडिडेट को हम वोट भी नहीं डाल रहे ना, वैसे कैंडिडेट को हम वोट भी डालना नहीं है ना। फिर कैसे को डालना है? यहाँ है ना, जीतते जाते आपके सामने शांत। नहीं, ये कैसे हैं, मुझे तो आप ही तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त है, हमारे साथ खेले बड़े सो है, हमारे साथ साथ चले सो है। चुनाव का माहौल बन चुका है, ऐसे में क्या कहेंगे आप अपने कैंडिडेट के बारे में? ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, हमारा क्लासमेट भी है और हमारे साथ खेला बड़ा सो है, दोस्त है। अब उसने क्या बोल रहा, बोल तो भाई और काउंसलर समझ के मेरे को मत पुकारो कि मेरे भाई एक दोस्त है, अरे तुरे से पुकारो। और कोई ऐसा मैं तुम्हारे से बड़ा नहीं हूँ, छोटा नहीं हूँ, अपने संगात का है, इसलिए अब हम लोग उसको काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हैट्रिक मारेगी इस बारे में हम यहाँ? बेशक 3 साल से हैट्रिक मारी, अब ये साल भी हैट्रिक हो जाएगा। 3 बार यहाँ जीत चुके हैं, हैट्रिक पहले मार चुके हैं, अब 4थी बार है अभी। अच्छा जी, तो इस बार बदलना नहीं चाहिए? नहीं बदलना चाहिए। क्यों? बस पूरा मुस्लिम इलाका है, हिंदूज़ भी है लेकिन पूरा मुस्लिम इलाका ज़्यादा है इधर, इसलिए अब इंशाल्लाह अपना एक कैंडिडेट रहना है इसमें। तो ये जो इलेक्शन है, ये काम की बेस पे हो रहे हैं या फिर पार्टी बेस पे हो रहे हैं? नहीं, काम के बेस पे हो रहा। ऑलरेडी पहले इधर रोड़ा नहीं थे, किधर भी रोड़ा नहीं थे, फिर यहाँ एक कैंडिडेट थे, उन्होंने सब कराए, आधा अधूरा हुआ, अब और बाकी है करने का। अब इंशाल्लाह हमारा दोस्त आने के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा बाकी का। पिछले बार जो यहाँ से जीते थे उनको साइड कर दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला, वजह क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार एमआईएम के लिए बड़ी चुनौती है, वो लोग भी विरोध कर रहे होंगे? नहीं, कुछ चुनौती नहीं है, बड़ी बात नहीं है एमआईएम आने के लिए, इंशाल्लाह 100% आ जाती।